गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब नहीं रहे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया है। सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन। हालांकि इसे लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एकाएक प्रतीक यादव की मौत हो गई है। प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी अपडेट। संदिग्ध हालत में प्रतीक को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल लाने के बाद साथ नहीं थी अपर्णा यादव। हालांकि शरीर पर नहीं मिले हैं कोई चोट के निशान। पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। जब उन्हें अस्पताल लाया गया उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद नहीं थी। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सुशील जी, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ एकाएक प्रतीक यादव का निधन? बिल्कुल, प्रतीक यादव का निधन आज सुबह हो गया है। संदिग्ध हालात में निधन हुआ है क्योंकि जिस तरह उनकी पत्नी अपर्णा यादव उनके साथ में नहीं थी और दोनों के बीच में काफी विवाद भी चलता था। बीच बीच में कई बार डाइवोर्स तक की स्थिति पहुंच गई थी। अभी हाल में उसने एक अपने फेसबुक में लिख दिया था कि मैं डाइवोर्स मैंने दे दिया है, मेरा झगड़ा हुआ है, मेरा ये। फिर उसके बाद दोनों में सुलह हो गई थी। तो ये प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव उनके बेटे थे और काफी वो प्यार भी करती थी क्योंकि इकलौता बेटा था उनका। और इनकी अपर्णा से मैरिज हुई थी लगभग आज से 10 साल पहले। तो ये दोनों साथ में रहते थे और जहां मुलायम सिंह का घर समाजवादी पार्टी ऑफिस के पासी में सामने था, उसके अंदर पासी में रहते थे। तो ये और इनके बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और ये बीच बीच में विवाद के मामले आ जाते थे। मीडिया की सुर्खियां बन जाते थे। तो ऐसे में इनकी मौत का होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बहुत ही या तो डिप्रेशन में थे या फिर जो भी उनके साथ समस्या हो। सुशील जी, ऑफिशियली डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया है? प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई है? शरीर पर चोट के निशान है ये तो पता चल गया है, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा कोई कॉमेंट अभी तक किया गया है? अभी तक डॉक्टर्स ने कोई खास कमेंट नहीं किया है क्योंकि अभी तुरंत का मामला है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। तो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ तय होगा कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि जिस तरह अचानक ये एडमिट हुए और आज उनकी मौत हो गई सुबह। तो ऐसे में पूरा जो मामला है उसकी जांच पड़ताल जरूर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई मारपीट के निशान तो थे नहीं कोई ना, तो लेकिन इतना जरूर था कि जो प्रतीक यादव थे ये काफी ड्रिंक भी करते थे बीच बीच में काफी। उसमें अब जो भी डिप्रेशन था या जो भी वजह थी उसकी वजह से करते होंगे। लेकिन यह है कि एक जिस तरह साधना का ये अकेला बेटा समझिए और उनके चचेरे भाई उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव के, तो ये साधना यादव जो थी उनकी डेथ अभी कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह यादव जी की डेथ के पहले ही डेथ हो गई थी। तो पूरा जो ये मामला है ये इसमें अब जांच पड़ताल का विषय है कि आखिर डेथ क्यों अभी तक परिवार की तरफ से कोई टिप्पणी आई है? कुछ भी अखिलेश यादव हो, पत्नी डिंपल यादव हो या फिर अपर्णा यादव की तरफ से या फिर नजदीकी परिवार के लोग? अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है क्योंकि जो सौतेले भाई हैं अखिलेश यादव उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। अभी अपर्णा की तरफ से टिप्पणी नहीं। गम का माहौल है, गमगीन माहौल है। तो रिश्तेदार भी कुछ बोल नहीं रहे हैं जब तक अभी बातें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये मौत 38 साल की उम्र में इतनी यंग एज में डेथ का हो जाना ये दुखद है क्योंकि वो जिम के संचालक भी थे और बिल्डर भी थे, काफी काम भी करते थे। राजनीति से बहुत दूर थे प्रतीक यादव क्योंकि प्रतीक यादव बिल्डर्स के रूप में उनके तमाम गाजियाबाद में, नोएडा में उनकी तमाम बिल्डिंग्स हैं जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं। और इसके अलावा एक लखनऊ में बहुत बड़ा जिम है उनका, जिम के संचालक भी थे। तो ये 38 साल की उम्र में इस तरह उनके चले जाने से। सुशील जी, प्रतीक यादव का जो निधन है वो अस्पताल में हुआ है या फिर उन्हें इसी अवस्था में, मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया? ये जो जानकारी मिली है कि अस्पताल में वो जीवित थे, अस्पताल में ही डेथ हुई है। अस्पताल डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। हो सकता है जब वहाँ पहुंचे हों, इसमें कोई अब जब तक डॉक्टर्स का ये कहना था कि जब यहाँ पर ये पहुंचे हैं
तो तुरंत उनका चेकअप किया गया तो उसमें उसके बाद वो डेथ घोषित कर दिए गए। अब ये पूरी जो बात है अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रही है कि घर में ही डेथ हुई है कि अस्पताल में हुई है, लेकिन इतना है कि अस्पताल में ही डेथ घोषित किया गया है। तो सुशील जी, पूरे अब मामले घर में क्या तबीयत उनकी कई दिनों से नासाज थी, क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है? एकाएक कोलैप्स हो गए हैं, बेहोश हो गए, उसके बाद अस्पताल आया गया है, कुछ इस तरह की जानकारी? हाँ बिल्कुल, वो बीमार तो पहले से चल रहे थे, क्योंकि इधर वो जो शराब का सेवन बहुत करते थे, उससे उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता था, और क्योंकि इसकी वजह से ही झगड़े होते थे घर में, और अपर्णा यादव और उनके बीच में अक्सर बहुत झगड़े हो जाते थे। बात इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों के बीच में तनातनी काफी हो जाती थी, और बाकायदे ट्विटर में, सोशल मीडिया में सब चीजें बाहर आ जाती थी, फिर मीडिया पहुंच जाती थी उनके पास, फिर उसके बाद दोनों में कंप्रोमाइज होता था, पूरा परिवार कंप्रोमाइज कराता था। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं बिल्कुल मीडिया के सामने आती रही हैं, और शराब का जो सेवन था वो बहुत ज्यादा था, लोग मना भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्या डिप्रेशन था, क्या परेशानी थी ये प्रतीक यादव को। ये सब बातें अभी बहुत ही घर के अंदर की बातें हैं जो हर व्यक्ति नहीं जान सकता है, और मैं प्रतीक यादव को पहले से जानता हूँ। उसका बर्थडे भी 7 जून को होता था, तो उसकी माँ बहुत धूमधाम से, जो साधना यादव बहुत धूमधाम से। सुशील जी, लेकिन हाई प्रोफाइल फैमिली और ऐसे में तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।